नर्स वो ठीक है ना? ऑपरेशन सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आप प्लीज वेट कीजिए, अभी उनका इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है? कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल? ये लड़की पागल हो गई क्या? इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? हो क्या गया था उसे? वो गोली कैसे? उसका पैर फिसल गया था इसलिए अनजाने में मुझे उसका धक्का लग गया, या फिर उसने जानबूझ के मुझे बचाया, मेरे हिस्से की गोली खुद खाई? अगर ऐसा है तो उसने ऐसा क्यों किया? वो जिस परिवार से है उस परिवार के लोगों ने किसी वक्त हमें बर्बाद कर दिया था, तो ये इतनी मान कैसे हो सकती है? मेरे लिए अपना खून कैसे बहा दिया इसने? डॉक्टर आप तनुजा ठीक है ना? काम डाउन। ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर मैं एक बार देखना चाहता हूँ। ओके, बट ध्यान रखिएगा उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने तुम्हें बचाया, काश मैं तनु को बचा सकता था। क्यों नहीं बचाया तनु को मैंने? मैं तनु को बचा लेता तो आज तनु मेरे साथ होती, हम एक होते, हमारी जिंदगी एक होती। उसे नहीं बचा सका, तनु छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। इस बात की खुशी तो है कि तुम ठीक हो, तुम्हें बचा लिया, तुम्हारी जिंदगी बचा ली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऋषि, जी तू यहां पर क्या कर रहा है? तू इसके लिए रो रहा है? तू जज्बाती हो रहा है? नहीं मॉम, कैसी बातें कर रही हैं? ऋषि, मैं जानती हूं, पर तू नहीं जानता कि तुझे क्या हो रहा है। तू अच्छे से जानता है ना कि ये लड़की कौन है, ये किस इरादे से आई है, इसने क्या किया है और क्या करने वाली है। हमें जैसे ही हमले की खबर हुई तो मलाइका और तेरे लिए कितने परेशान हुए। हम दौड़े हुए आए होटल में, और तू हम सबको छोड़ करके तू यहाँ इस लड़की के साथ आ गया, इसको अस्पताल में लेकर आया, इसका इलाज करा रहा है। जानता है तू मलाइका पर क्या बीत रही है, कैसी है वो, जानता है तू? नहीं, तू नहीं जानता, क्योंकि ऋषि मैं देख रही हूं कि तू बह गया है। ये लड़की जो करने आई है ना, उसने कर दिया। ये तुझ पर जादू चलाने आई है और इसका जादू तुझ पर चल गया। और ऐसी कोई बात नहीं है, ओके रिलैक्स। वो मैं पल भर के लिए इमोशनल हो गया था, मुझे लगा वो तनु बहुत छोटी सी बात है, रिलैक्स ओके। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी तो बात है। ये इसका चेहरा जब तेरे सामने आ जाता है ना, तो तू भूल जाता है
कि ये कौन है, तू ये भूल जाता है कि ये तनु नहीं है, ये तनुजा है। तू अपने अतीत को आज में लेकर आ रहा है और ऐसे ही चलता रहा ना तो तू जानता है तू किसको धोखा देगा? तू खुद को धोखा नहीं देगा, तू तनु को धोखा देगा, उसकी यादों को धोखा देगा। तेरे दिल में जो उसकी जगह है ना, उसकी जगह अगर किसी को लाएगा ना तो तू तनु की यादों को मिटा देगा। ऋषि, तू इसका चेहरा देख करके बहक गया है। हाँ, वरना तू ऐसा लड़का नहीं है कि तू किसी का हाथ पकड़े, किसी के लिए रोए। ऋषि, मुझे एक बात बता, तू इसके लिए कुछ महसूस तो नहीं करने लगा ना? नहीं, अगर ऐसा होगा ना तो तू तनु के साथ बहुत गलत करेगा। इस खूनी की बेटी को अपने गले लगा करके ना तू तनु का खून कर देगा, तनु की यादों का खून कर देगा, उसके और अपने प्यार का खून कर देगा तू। नहीं मॉम, मैं इसके लिए कुछ महसूस नहीं कर रहा। मैं नफरत करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं इस लड़की से करता हूँ। नहीं मॉम, इसने धोखा दिया हमें। तनु का चेहरा लेके इसने सिर्फ मेरे जज्बातों के साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ इसने खिलवाड़ किया है, हमारे जज्बात को। इसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। नफरत करता हूँ मैं इस लड़की से। ऋषि बेटा, अगर तू ये बात समझ रहा है ना तो ये बात भी समझ ले, और तुझे ये बात समझनी ही होगी। अगर दुनिया में कोई है जिसके लिए तू कभी कुछ महसूस नहीं कर सकता तो वो ये लड़की है। पर अफसोस, जब तक तू अकेला रहेगा, तू किसी और से शादी नहीं करेगा, तो ये लड़की ये चेहरा लेकर के बार बार तेरे सामने आएगी, और ये चेहरा देख करके तुझे तनु की याद आएगी। मैं तो मलाइका और तुझे एक साथ देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू मलाइका के साथ जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन ये लड़की जब तक यहां पर रहेगी ना, तुझे जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। तू देख लेना, एक ना एक दिन वो तेरी जिंदगी में तनु की जगह लेकर रहेगी। तनु की जगह कोई नहीं ले सकती। ये लड़की क्या कोई भी तनु की जगह नहीं ले सकती। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। समझिए आप। तू अपने अतीत को आज में लेकर आ रहा है और ऐसे ही चलता रहा ना तो तू जानता है तू किसको धोखा देगा? तू खुद को धोखा नहीं देगा, तू तनु को धोखा देगा। मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। मैं उसके चेहरे पे अपनी तनु को देख रहा हूं, उसे तनु समझ रहा हूं, अपने दिल को समझने दे रहा हूं। नहीं, बस मुझे तनुजा के बारे में और कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं महसूस करना। वो सोच, वो एहसास, मेरे दिल में वो जगह सिर्फ मेरी तनु की है, सिर्फ मेरी तनु के लिए ही है और तनु के लिए ही रहेगी। मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर, आंखें खोलो, मेरे साथ रहो। आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऋषि, तू ठीक है ना? अरे वो ऋषि, ऋषि, तुम शादी करोगी मुझसे? हाँ? शादी करोगी मुझसे? ऋषि, ऐसे अचानक? I mean, रानू आंटी ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं तुमसे शादी पर एक शर्त है। मैं शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ तनु ही थी, है और रहेगी। फिर भी अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो कहो, शादी करोगी मुझसे? हाँ। मॉम चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, तो बस उन्हें खुश देखना चाहता हूं। और तुम?
मेरा क्या, मॉम खुश, परिवार खुश तो मैं खुश। वैसे मैं तुम्हें अचानक बहुत सारी बातें मैं तुमसे पूछी, तुम्हें कही, लेकिन मैं जो भी कहा हर एक शब्द, हर एक बात का मतलब है। देखो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट, ओके। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम शादी करेंगे तो पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, 7 फेरे होंगे, हर एक रस्म होगी, लेकिन वो एक रस्म नहीं होगी, वो एक चीज नहीं होगी, वो कभी नहीं हो सकती। ऋषि, शायद तुम्हें आइडिया तक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं इस शादी में खुश नहीं रहूंगी, बट तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो ऋषि। मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी बेटर हाफ बन के ही बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है। 6 साल से प्यार किया, 6 साल ऋषि, उस दिन से प्यार किया जिस दिन से तुम्हें देखा है। और ऋषि, मैंने तुम्हारा प्यार देखा है, मतलब तुम एक ऐसे इंसान से प्यार करते हो जो इस दुनिया में नहीं है। तो सोचो मेरा प्यार कितना लकी है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखूंगी। हाँ, देखोगी ना, बीवी बनकर देखोगी, मुझसे बाकायदा शादी होगी तुम्हारी, वो सारे हक होंगे जो एक पत्नी के होते हैं अपने पति पर, लेकिन वो एक हक नहीं होगा, क्योंकि वो एक हक सिर्फ तनु का है। तो ठीक है, देन आई एम ओके विद इट, क्योंकि तुमसे शादी करना मेरा सबसे बड़ा सपना है और आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो फिर ठीक है, मैं शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो। ओके। जल्दी तो मुझे भी बहुत है, कहीं तुम अपना इरादा ना बदल दो। मैं जाके शादी की तैयारियां करता हूँ। See you. अब इस मैडम का बिल भी हमें ही चुकाना पड़ा। लाइका, हेलो हेलो आंटी, आंटी वो शादी करने के लिए तैयार है। कौन? ऋषि, और कौन? क्या 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 कौन? दोबारा बता। अरे आंटी, वो खुद मेरे पास आया और उसने मुझे एक बार नहीं कई बार पूछा कि मैं आपसे शादी करूंगी कि नहीं। आंटी, आई एम रियली एक्साइटेड, अब जल्दी घर आ जाओ। ठीक है मलाइका, मैं आती हूँ, मैं आकर के तुझसे मिलती हूँ। हाँ, बाय बेटा, बाय बाय। ओह माय गॉड ऋषि। मैडम, आपने तो जो बिल पे किया है उसकी रसीद है, प्लीज साइन कर दीजिए। कितनी देर से आए हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। अब इसका और इसके चेहरे का कोई असर नहीं पड़ेगा ऋषि पर। थैंक यू। अब तनुजा मेरे और तनु के बीच कभी नहीं आ सकते, और ना ही कभी आएगी, कभी नहीं। अरे नहीं, लेटे रहो, आराम करो। नहीं, मेरी तबीयत अब ठीक है। डॉक्टर तो कह रहे थे कि आज मैं घर भी आ सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ठीक हो। हाँ, एकदम ठीक हो गई हो, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाती सच। वो क्या है ना, अब देखो तुम घर पर आओगी तो सारा घर का काम तुम ही तो करना पड़ेगा। अरे बाबा, वो इसलिए क्योंकि तुम एक ही हो जो सारे काम एक साथ संभाल सकती हो, पूरा घर संभाल सकती हो। आज का दिन ना बहुत अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा कि खुश हो या दुखी हो। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, मुझे लगता है कि वो शायद इसीलिए हुआ है कि ऋषि को ये एहसास दिलाए कि वो किसी से बहुत प्यार करता है, उसे वो हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। तनुजा, ये क्या किया तुमने?
तनुजा, क्या किया तुमने? तनुजा, मैं जानती थी कि एक दिन ऋषि को प्यार होगा। नहीं मतलब प्यार तो पहले से ही था, पर उसका प्यार इस तरह से सामने आएगा ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उससे कितनी बार कहा ऋषि शादी कर ले, शादी कर ले, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। अब देखो ये जो आतंकी हमला हुआ ना, उससे वो बहुत डर गया, बहुत सहम हो गया। उसे लगा कि जिसे वो बहुत प्यार करता है ना, कि कहीं वो उसे खो ना दे। उसे लगा कि जिंदगी को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसे वो प्यार करता है ना, जिसे वो पाना चाहता है, उसको बस बता देना चाहिए। मेरा हाथ छोड़िए। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ती? हाँ, पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, पर पता है क्या, तुम मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हो, बहुत बड़ी मुसीबत। अब देखो मैं माँ हूं, मैं उसको समझती हूँ कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, तो मुझे तो बताना होगा ना उस लड़की को। पर ऋषि ने कहा नहीं, मैं खुद जाकर के उस लड़की को प्रपोज करूंगा। कहाँ है ऋषि? कहाँ है ऋषि मतलब? ऋषि वही है जहां उसको होना चाहिए। वो उस लड़की के पास है और उसको प्रपोज कर रहा होगा। अरे वो हमारे घर में तो रहती है, मलाइका मलाइका मलाइका। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मैंने तुम्हें बताया था ना, नहीं बताया तो था कि मैं मलाइका की शादी ऋषि के साथ करवाऊंगी। बताया था ना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ऋषि भी उसे बहुत प्यार करता है। सच में उसे अपना बनाना चाहता है। खुशी नहीं हुई सुनकर? या ओके ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ। राइट, थैंक यू। I can't believe it! मेरी शादी हो रही है। दिव्या, I'm so happy! अरे पर किसके साथ हो रही है? अरे बीजी ऋषि के साथ। ऋषि ने अभी मुझे प्रपोज किया। ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया? Yes, Anna, I'm so happy. चाहे उससे पूछ लो। मेरे शेर, वेरी प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिया यार। पापा जी मनप्रीत की तरफ से। देख मनप्रीत लंदन में है ना, अगर आज यहाँ होता तो एग्जैक्टली यही करता ना। So happy for you. ऋषि, जी पुत्र, नहीं मतलब ऋषि पुत्र, तू ये शादी पक्का करना चाहता है? पक्का पक्का जी पक्का, एकदम पक्का। तभी तो शादी पक्की हुई है मेरे पुत्र की। ये जी खुशी। ऋषि ने ना आज अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे बड़ा फैसला तो वो ले ही नहीं सकता है। जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ पुत्र जी, बिल्कुल करनी है जी। पता है मैंने पंडित जी से बात कर ली है। पंडित जी ने बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला है। कल हम वो करेंगे, मेहंदी करेंगे और संगीत करेंगे, और उसके एक दिन के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन इसकी शादी होगी। पता है पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा है कि उस दिन जिनकी शादी होती है ना, तो वो जोड़ी ना 7 जन्मों तक बनी रहती है। हाँ जी ठीक है मम्मी जी, लेकिन हम कल इतने कम टाइम में इतना सब तैयारी कैसे करेंगे? सब होगा।